श्री राधे गोविंद नमः। ऑप्शन मार्केट रिसर्च एंड एक्सपायरी ट्रेड सिस्टम की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मैं जितेंद्र सिंह हाड़ा आपको नमस्कार करता हूँ। ऑप्शन मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जो मेरी ऑप्शन मार्केट के ऊपर रिसर्च रही है उसका नतीजा, और उसी के द्वारा मैं मार्केट की प्रिडिक्शन करके और आपको कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दूंगा। मार्केट का पहला टारगेट 61.80% फिबोनाची के अकॉर्डिंग इतना ही हो, और मार्केट का पहला टारगेट आपको 2.25 इंटू बाय प्राइस इतना अमाउंट आपको देके जा। अगर मार्केट पॉजिटिव है, अपसाइड मूव करेगा, कॉल हो या पुट, मार्केट का जो पहला टारगेट होता है वो आपको इतना मिनिमम अमाउंट दे करके जाता है। वो कहाँ पर देगा और कैसे देता है वो मैं आपको बतलाऊंगा। मार्केट के अंदर प्रीमियम गेन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं वो जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ नीचे मैंने लिखा भी हुआ है कि 100% एफआरटी जहां पर ब्रेक होती है वहां पर आपको एक प्रीमियम, ब्लास्टिंग प्रीमियम मिलता है। उस जगह पर जहां पे एफआरटी 100% ब्रेक हो रही है वहां पर अगर आप बाय करते तो आपको अच्छा प्रीमियम मिलता है। चलिए हम चलते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे और प्रिडिक्शन निकालते हैं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, क्या हमारे पास कल एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करने के चांसेस हैं, और हैं तो किस तरफ, कॉल साइड में या पुट साइड में। इस समय हम सेंसेक्स की इंडेक्स चार्ट पर है, ट्रेड हम करते हैं प्राइस चार्ट पे। एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर हाई एंड लो कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस समय मार्केट नेगेटिव पोजीशन पर है। हाई लो ऊपर की तरफ है और नीचे लोअर लो पॉइंट यहाँ पर है, बट प्रीवियस लोअर लो पॉइंट के अकॉर्डिंग ये अभी लोअर हाई पॉइंट है। जब तक हमें यहाँ पर कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखता है तब तक हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। अब कल मार्केट के लिए ये जो बॉक्स यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग आने पर अगर मार्केट गैप, अब अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा कॉल साइड। और इस बॉक्स के अंदर जब तक मार्केट है ये नो ट्रेडिंग जोन कहलाता है, तो यहाँ हमें ट्रेड नहीं करनी है। इसके बॉटम से अनकनेक्ट कैंडल जब नीचे की तरफ जाएगी या इस बॉटम को क्रॉस करने के बाद अगली कैंडल जब नीचे की तरफ बढ़ेगी उस समय हमारी बाइंग यहाँ पर पुट साइड के लिए बन जाए। तो यहाँ पर इस समय जो मार्केट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग मार्केट की टारगेट्स जो होंगे वो होते हैं सपोर्ट्स। मार्केट के जितने भी टारगेट होते हैं वो मार्केट के प्रीवियस सपोर्ट्स होते हैं। तो प्रीवियस सपोर्ट्स के ऊपर मैंने यहाँ पर लाइनिंग्स ड्रॉ की हुई है और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो यहाँ अपसाइड में जो ये बॉक्स बना हुआ है ये मार्केट का सपोर्ट बॉक्स है, तो इसकी टॉप पर भी सपोर्ट है और इसके बॉटम पर भी सपोर्ट है। इस समय अब हमने एफआरटी मार्केट की निकालनी है और एक्सटेंशन जो आप मार्केट का टारगेट है वो निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फिब एक्सटेंशन टूल जो यहाँ क्रिएट किया हुआ है, उस फिब एक्सटेंशन टूल को यहाँ पर नीचे की तरफ ये मैंने लगाया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस में मार्केट ने 61.80% के नीचे क्लोजिंग दी। जब मार्केट 61.80% लो होता है तो मार्केट साइडवेज टू डाउन या साइडवेज टू अप मूव करता है। तो इस समय मार्केट का जो ये साइडवेज मूव चल रहा था उसका कारण था कि मार्केट की ब्लो क्लोजिंग आई। इस समय मार्केट 61 के नीचे चल रहा, तो जब तक मार्केट इस 61.80% के ऊपर की तरफ नहीं निकल जाता तब तक ये मार्केट पॉजिटिव नहीं कहला और तब तक मार्केट अभी साइडवेज मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय मार्केट इस चैनल में चल रहा है जो यहाँ पर हमने बना रखी। इस चैनल के अंदर जब तक मार्केट है, इस चैनल को, ये बड़ी वाली चैनल जो पीछे की तरफ से दिख रही है, इस चैनल को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता अप साइड में तक मार्केट पॉजिटिव नहीं। तो कल मार्केट के ओपनिंग के साथ अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे और इस चैनल के टॉप के ऊपर क्लोजिंग अगर आपको दिखती है, कैंडल साइड क्लोज होती है, तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। एक रिटेस्ट उसका बनता है। मान लीजिए यहाँ से मार्केट की यहाँ से ओपनिंग होती है गैप अप और उसके साथ मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और यहाँ आकर के ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक रिटेस्ट पॉइंट क्योंकि 61.80% क्रॉस हो जाएगा, प्लस मार्केट के अंदर यहाँ पर एक सपोर्ट पॉइंट आ रहा है। तो जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा, इस लाइन के साथ साथ मार्केट इस सपोर्ट लाइन को भी क्रॉस करेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने सपोर्ट लाइन को क्रॉस नहीं किया
तो फिर से मार्केट अपना एक साइडवेज मूव देता हुआ दिखाई देगा। तो जो प्रीवियस सपोर्ट लाइन होती है इसके अबाव क्लोजिंग आना जरूरी है। अगर अबाव क्लोजिंग आती है तो मार्केट के अंदर अपसाइड के मूव हमें अच्छे से देखने को मिलेंगे। अगर ब्लो क्लोजिंग रह जाती तो सावधान हो जाइए, ट्रेड के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो ब्लो क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर 79,200 का जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। तो यहाँ पर 79,166 इस लाइन पर आप को देख रहे होंगे। तो 166 यानी 170 आप मान लीजिए। तो 79 और 70 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ मैं इस लेवल को आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि आपको क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको ये लेवल दे देता हूँ। ये तो 79,230 इसके ऊपर मार्केट अब निकलता है तो कॉल साइड आपकी क्लियर है। कि ऊपर निकलने के बाद एक रीटेस्ट जरूर मार्केट नीचे की तरफ लेगा जो 38% का। उसके लिए आपको टूल यूज करना है फिब रिट्रेसमेंट टूल। इस बॉटम से और ऊपर की तरफ जहां पर कैंडल क्लोज होती है 78 पर मैं ये लगा देता हूँ इस समय। अब यहाँ से मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है, यहाँ ये 38% का रिट्रेसमेंट, तो मिनिमम ये जो 50 का आपको नंबर दिख रहा है यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आया। तो यहाँ पर ये टूल लगाने के बाद हम मार्केट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट को यहाँ से आइडेंटिफाई, तो जब हम 61.80% की एफआरटी ब्लो होगी, अब मार्केट के अंदर जो रिट्रेसमेंट मूव है वो हमारा इस लाइन के ऊपर ही क्लोज होगा। तो वैसे तो ब्लो 38% ही रहेगा, तो यानी इस लाइन तक मार्केट का यहाँ पे जो 50 आपको नजर आ रहा है इस जगह तक के ऊपर ही मार्केट क्लोज होकर के और यहाँ से अप मूव देगा। तो यहाँ से जो मार्केट में कैंडल अपसाइड मूव होगी उसके ऊपर हमें वापस बाय करना है। तो मार्केट यहाँ से जो फर्स्ट अप मूव आपको दे, यहाँ से और 78% तक अगर इस मूव को आपने लिया तो जिस रेट पे आप बाय कर रहे हो उस रेट पे उस प्राइस से 2.25 को मल्टीप्लाई करके ऊपर की तरफ एक एग्जिट फिक्स कर देना लगा। तो जैसे ही ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगी उस पॉइंट पे अपने आप आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा 2x के ऊपर। ये मार्केट के अंदर मेरा कई बार अपनाया हुआ फॉर्मूला है और मार्केट ये मूव डेली देता है। लगभग आपको 5 दिन ट्रेड होती है तो पांचों दिन ये मूव तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कम होता है और जब मार्केट एक अप मूव स्टार्टिंग में लेता है तो उस समय प्रीमियम के अंदर उछाल होता है, इसलिए हमको ये अमाउंट यहाँ पे मिलता है। तो एक्सपायरी डे, पहले एक्सपायरी पूरे हफ्ते होती थी, अब हफ्ते में 2 एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है बाकी। इसलिए अभी जो एक्सपायरी है कल सेंसेक्स की, तो कल एक्सपायरी होने के कारण आपको प्रीमियम 2.25x मिलेगा। एंट्री पे डिपेंड करता है कि आपने राइट टाइम पे एंट्री ली कि नहीं ली। तो अब यहाँ से इस इंडेक्स चार्ट की पोजीशन तो मैं आपको बता चुका। अब यहाँ से हम चलते हैं मार्केट के प्राइस चार्ट। यहाँ मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया हुआ है 79,700, ये है इस समय 54 रुपए का। और एट प्रेजेंट सेंसेक्स के ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो इस समय प्राइस चल रहा है वो 78,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 348 यानी 350 रुपए का प्राइस। तो मॉर्निंग के अंदर प्रीमियम जो होता है वो फास्ट हो, तो जब प्रीमियम फास्ट होता है तो उस समय हम ओटीएम के अंदर बाय कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट का प्रीमियम स्लो होता है तब हम ओटीएम के अंदर अगर होंगे तो हम लॉस में रहेंगे। जब मार्केट में प्रीमियम फास्ट हो तो उस समय ओटीएम बाय करने से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, बस जबकि एट द मनी पे उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इन द मनी पे उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आउट ऑफ द मनी जाकर के आपको प्रॉफिट गेन हो। जैसे ही प्रीमियम ऊपर की तरफ बढ़ेगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर कोई दे सकता है तो वो ओटीएम दे। इसलिए स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो अभी यहाँ प्राइस चूज किया है वो मैंने ओटीएम के अंदर ये वाला प्राइस चूज किया है। इसके अलावा एक प्राइस और मैंने ओटीएम के अंदर चूज किया जो मैं यहाँ पर आपके सामने ले लेता हूँ। ये 28 रुपीज का प्राइस। तो ये दो प्राइस मैंने यहाँ पर चूज किए हैं और इन दोनों प्राइस के अकॉर्डिंग मैं आपको इनकी प्रिडिक्शन भी यहाँ पर दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम 54 रुपीज वाले प्राइस को लेते हैं और यहाँ पर इसकी सिचुएशन को हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी। एट प्रेजेंट यहाँ पर भी मार्केट जिस चैनल में चल रहा था
मैंने उस चैनल में उसे क्रिएट किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मार्केट का एक्सटेंशन टूल वो हमारे अप टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और मार्केट में जब रिट्रेसमेंट आता है तो फिर एक्सटेंशन टूल लगा करके हम उसके रिट्रेसमेंट को देखते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि मार्केट जो रिट्रेस मूव ले रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये दो चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा फोकस इस फिब एक्सटेंशन टूल पे यानी एफएक्सटी टूल पे होना चाहिए। तो ये हमारे एफएक्सटी टारगेट होते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ आता है एक टारगेट पूरा करने के बाद, जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो ये एफएक्सटी टारगेट से, और यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था तो ये एफआरटी टारगेट है। तो मार्केट में दो टारगेट होते हैं, एफएक्सटी एंड एफआरटी। तो जिस समय जो टारगेट चल रहा हो हमें उस टूल पे ध्यान देना हो। और ये टारगेट एफआरटी जो टारगेट होते हैं वो फिक्स है, उसके अंदर हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो एफएक्सटी का जो टारगेट है उसके टूल को हमें सेट करना हो, तो इसका मेजरमेंट जो होता है वो हमें करना जरूरी होता है। तो वो मेजरमेंट कैसे होगा? तो वो मेजरमेंट होता है कि प्रेजेंट में और प्रीवियस में जो मार्केट का मूव चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हमें इस टूल को सेट करना हो। तो यहाँ पर हम इस टूल को सेट करने के लिए फिब एक्सटेंशन का टूल ले सकते हैं, और एक टूल मैं आपको ये और बता रहा हूँ यहाँ पर, गन बॉक्स। आप इस गन बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गन बॉक्स यूज करके दिखा रहा हूँ। तो ये गन बॉक्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको मैं इसके प्रीवियस मूव, तो यहाँ प्रीवियस मार्केट एक अप लेकर के और जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ ये एक चैनल इसकी क्रिएट होती है। इस चैनल के मूव के अकॉर्डिंग यहाँ मार्केट ने इस चैनल में एक अप मूव इतना यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद इसका रिट्रेस मूव है। तो इसके बॉटम पर हम इसके गन बॉक्स को लगाते हैं और यहाँ से हम इसके टॉप तक लेके जाएंगे और इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। और यहाँ इस समय हम मार्केट को लाइनिंग में ले लेते हैं। जब हम मार्केट को लाइनिंग में लेते हैं तो उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके और मार्केट के अपने इस टूल को यहाँ पर हम सेट करके और फिक्स कर देंगे, जिससे हमें मार्केट के अगले मूव को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, क्योंकि ये हमारा एफएक्सटी टारगेट टूल है। अब यहाँ पर इस टूल को हम इसके टॉप तक लेंगे। ये इसका टॉप यहाँ पे हमने मेजर कर लिया और इसके बॉटम, तो यहाँ से हम इसके बॉटम को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बॉटम, तो ये मार्केट का प्रीवियस टारगेट था। इतना टारगेट लेके मार्केट नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर हमारा ये टूल मेजरमेंट फिक्स हो। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम मार्केट से उसके अगले मूव को एक्सपेक्ट करते हैं। अब मार्केट जो मूव देगा वो इस टूल के अकॉर्डिंग आगे की तरफ देगा। तो अब इस टूल को सेंटर से उठा करके और हम कहीं भी रख सकते हैं। तो प्रीवियस में जो मैंने यहाँ पर ये टूल बनाया हुआ था, यहाँ एट प्रेजेंट मैं इस टूल को यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं इस टूल को सेंटर से उठाना है। उठा करके यहाँ पर बॉटम पे जो सबसे नीचे लो है, हमें इस टूल को उस लो पर रख देना। ये इसका बॉटम जो है मार्केट के लो पॉइंट पे आना चाहिए। और अब हम इस टूल को यहाँ रखने के बाद कहीं भी आगे और पीछे साइड टू साइड हम इसे मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जब मार्केट अगला टारगेट देकर के और एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ लेता है और वहां से जब मार्केट अपसाइड मूव करेगा, तब हम इस टूल को उठा करके और ऊपर की तरफ उस पॉइंट पर रख देंगे जहां से मार्केट अप हो रहा। इस तरह से इस टूल की मदद से हमें एफएक्सटी टारगेट आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। तो मार्केट अपना पहला जो एफएक्सटी टारगेट होता है वो देता है फिब एक्सटेंशन टारगेट 61.80%। तो 618 ये नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस नंबर के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है उसी समय आपको एग्जिट करके और अपना प्रॉफिट बुक करना। तो यहाँ से मार्केट में जो कैंडल निकल रही है वो जिस जगह भी जाकर के रुकती है और वहां से नीचे की तरफ मूव करती है, उसी समय एग्जिट। इससे ज्यादा की आशा रखना व्यर्थ है। ये मार्केट का पहला, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट अपने अगले टारगेट्स देता है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। और इसके नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग आती है तो समझ लेना कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अब मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। और इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है और उसके बाद रिट्रेसमेंट जो है बिलो 38% का मिलता है। यहाँ वापस से मैं एक रिट्रेसमेंट टूल लगा के आपको दिखाता हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम एफएक्सटी मूव को मेजर कर रहे हैं
61.80% तक। इसी जगह पर हम ये FRT यानी कि रिट्रेसमेंट टूल को लगा करके और इसी पॉइंट पर लेते हैं। इस पॉइंट से जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये 38% का लेवल है, इसे आपको याद रखना है। तो ये मार्केट का 38% यहाँ तक पहला टारगेट वो देगा। अगर इससे ज्यादा का मूव नीचे की तरफ देता है तो हमारे पास 61.80% यहाँ तक पॉजिटिव है, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आपको दिखती है तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अप साइड में फिर उसके मूव आपको नहीं मिलेंगे। तो उस समय आपको क्या करना है, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो तब तक वेट करना है जब तक मार्केट 61.80% के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ आपको नजर ना आए। के बीच में कितना भी मार्केट स्पाइक दे करके ऊपर आपको बुलाए, आप मत जाना भैया, मर जाओगे। यहाँ से ऊपर ये ब्लू एरिया दिख रहा है, ऊपर से नीचे तक, इस एरिया में जब तक मार्केट है आप कहीं भी एंट्री ले लेना, ऊपर लेके जाएगा हवा में उड़ा के आप। और इसके नीचे अगर उसका रिट्रेसमेंट आ गया तो वो खतरनाक। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि 61 पॉइंट, ये 618, ये बड़ा मैजिकल नंबर है। अब टारगेट इसके ऊपर क्लोज होता है तो आपको काफी अच्छा प्रीमियम गेन होगा, मार्केट में अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे। और इसके नीचे की तरफ क्लोजिंग आ गई, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो उस दिन मार्केट में आपको कोई अप मूव नहीं मिलेगा, नीचे बम 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 बोले हो जाएगा। तो अब ये दो चीज मैं यहाँ पे आपको बता चुका। अब यहाँ इस टूल को हम हटाते हैं और यहाँ से हमारा ये 61.80% टारगेट ये आता है। अब इसके साथ आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि मार्केट के टारगेट को हम आइडेंटिफाई करते हैं FXT टूल यानी फिब एक्सटेंशन टूल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब टारगेट हम आइडेंटिफाई करते हैं और मार्केट का रिट्रेसमेंट हम फिब रिट्रेसमेंट टूल से आइडेंटिफाई। बट ये टारगेट आते कहां से? वो टारगेट जो होंगे वो मार्केट लेता है प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस क्लोजिंग। अप साइड में जाता हुआ मार्केट प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट पे जाकर के रुकता है, उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देने पे मार्केट पॉजिटिव कहलाता है और उस पर रुकने पर मार्केट नेगेटिव। तो अब हम मार्केट के प्रीवियस सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर, तो यहाँ पर जिस तरह ये एक लाइन मैंने यहाँ इस प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर आपके सामने ले रखी है, एट प्रेजेंट हमारा इस 54 रुपए के स्ट्राइक प्राइस, तो ये जो हमारा 79,700 का स्ट्राइक प्राइस है, इसकी जो प्रेजेंट में रेट है वो है 54 रुपीज। और इस प्राइस चार्ट पे अगर हम इसका लेवल देखते हैं तो वो लेवल हमारे पास में 93 रुपीज का। तो 93 के ऊपर क्लोजिंग आने पे मार्केट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इसका सपोर्ट लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग आनी जरूरी है। ये 61 के ऊपर क्लोजिंग आने से काम नहीं चलेगा, 61 के बाद इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है मार्केट। अदरवाइज 61 के ऊपर क्लोज देने पर भी मार्केट नेगेटिव ही कहलाएगा। अब जो मार्केट का टारगेट हमें मिलेगा वो इस लेवल के ऊपर जाकर के, और हमें 78% का टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर इस टारगेट को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 78.2%, 782, इस टारगेट को यहाँ एक्टिवेट करता हूँ। ये 78.2%, तो इसके नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल सकती है, लो 782%, यहाँ पर आपको इसकी क्लोजिंग मिल सकती है। ये जो टारगेट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा वो यहाँ तक का होगा। तो एट प्रेजेंट आपने किस जगह बाय किया? 54। तो मार्केट की ओपनिंग जो होगी वो गैप डाउन हो सकती है, तो 40 रुपए से आप बाय करो, या उससे नीचे और चला गया मार्केट इस पॉइंट पे 35 या 36 रुपीज पे आप बाय, तो 30 की जगह छोड़ दीजिए आप। अगर यहाँ से 45 पे भी बाय करते हैं, या मान लीजिए आपने 50 रुपीज पे बाय की, इस जगह आकर के ऊपर की तरफ यहाँ पर ये 100 रुपीज हो, तो मार्केट में 2.25x का फार्मूला जो मैंने आपको बताया है वो कैसे बनेगा? तो वो बनेगा मार्केट के अंदर नीचे की तरफ एक मूव आपको मिलेगा, और यहाँ से आपकी जो उसकी बाइंग होगी वो 35 to 40 रुपीज के अकॉर्डिंग होगी। तो आपको बाय करने का पॉइंट है वो है इस पॉइंट पे। आप तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ कि आपको बाइंग जो लगानी है वो 45 रुपीज पे लगानी है। तो यहाँ ये 44 रुपीज आपके सामने है, तो इसको मैं कर देता हूँ 45। तो ये मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आकर के और जब वापस ऊपर की तरफ मूव करे और इस 45 रुपीज पे आए, तो यहाँ पर आपको बाय करना है। और यहाँ ये 93 के ऊपर है, तो 93 से
अप मूव को लेना है हमें, और 93 से हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते तो 95 हमारे लिए सफिशिएंट। ये 95 पे हम इसको एग्जिट करते। इसके अलावा जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 2.25x, उस फॉर्मूले से अगर आप चलते हैं वहां से, अब आपको क्या करना है कि नीचे से एक कैलकुलेटर उठाना है। आपने यहाँ पर 45 रुपीज के ऊपर बाई इंटू 2.25 इजकल टू 101 रुपए 25 पैसे। इसके नीचे अगर आपने बाई किया, उसके ऊपर उस रेट से 2.25 को मल्टीप्लाई करके लगा दीजिएगा। आपका टारगेट, मैं कह रहा हूं आपसे, आपका टारगेट अचीव हो। आप ये सोचना ही मत। और या फिर आप इस तरह से एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि 61 के ऊपर से मतलब नहीं आ रहा है आपको, तो इस सपोर्ट लाइन को क्रॉस करने पे, सपोर्ट लाइन पे ही आपको लेना है। तो आप तो सपोर्ट लाइन को ही पकड़ लीजिए कि मेरे को सपोर्ट लाइन पे ही एग्जिट होना। यहाँ आपने 45 रुपए पे, 40 रुपए पे, जितने रुपए पे भी आपने बाई किया है, वहां से और यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक होगा ही होगा। ये पहला प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो हताश होने की जरूरत नहीं है। खुश हो जाना कि मार्केट ने क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर दे दी। अब इसके अलावा जो सपोर्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, इस जगह पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ एक सपोर्ट पॉइंट, यहाँ से मार्केट की दूरी बहुत कम है। तो यहाँ से जो मार्केट उठा है यहाँ तक, ये ब्लू 50% की सपोर्ट लाइन है। इस सपोर्ट लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ मार्केट आ भी जाएगा तो कुछ देगा नहीं, तो हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट लाइन है, यहाँ रुकेगा मार्केट। एक कैंडल हो सकता है कि नीचे की तरफ दे, उसके बाद दूसरी कैंडल से वो अप साइड का अपना मूव। तो हमारे लिए मेन जो है वो है ये सपोर्ट 93 रुपीज की जो सपोर्ट लाइन इस समय प्राइस चार्ट पे दिखाई दे रही है, ये हमारे लिए मेन है। इसको क्रॉस करना मार्केट का जरूर। इसको क्रॉस करने के बाद जो कैंडल जितनी भी बड़ी जा रही, वो यहाँ तक भी आ, उसके अप मूव के जिस जगह पर जाकर के वो क्लोज होती है, मान लीजिए आपका नसीब अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा, वो कैंडल यहाँ तक आ गई, या मेरे भाई एग्जिट कर देना। ठीक है, भगवान तुम्हारी खूब झोली भर। ये हमारी कल के लिए सेंसेक्स जो प्रिडिक्शन वो ये, उसके पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बताए। और ये हमारा प्रीमियम बॉक्स यहाँ पर बनेगा स्टार्टिंग के अंदर। इस तरह से ये तैयारी आप करके रखेंगे, जब मार्केट की पहली कैंडल की ओपनिंग होती है 9:15 पे, जब मार्केट अपनी पहली कैंडल ओपन करेगा, तो आपको क्या करना है, 9:20 पे नीचे से एक बॉक्स उठा के और यहाँ पर एक क्रिएट करके ऐसे एक बॉक्स बना के रख लो आप। और जैसे ही 9:15 पे एक कैंडल बन के तैयार हो जाए, के ऊपर एंट्री लेने की कोशिश भी मत करना। वो चाहे कितनी लंबी निकल जाए, वो कितने ही पैसे दे दे, आपको नहीं लेना। आपको तो ये बॉक्स लेना है। 9:20 जब होते हैं तब अगली कैंडल, सेकंड कैंडल बनती है, तो फर्स्ट कैंडल के टॉप पर लेके जाना है और उसके बॉटम पे लेके। अब ये आपका बॉक्स बन चुका है। अब इस बॉक्स को आप रेडी कर लीजिए और इसको आप केवल राइट साइड में स्प्रेड करेंगे। जब तक मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप इसको आगे स्प्रेड करते जाएंगे। ये कहलाता है प्रीमियम बॉक्स। इसके ऊपर जब मार्केट चलता है तो आपको जबरदस्त प्रीमियम मिलता है। इसके अंदर रहता है तो मीडियम प्रीमियम है, और इसके नीचे चला जाता है तो मार्केट के हाथ से प्रीमियम छूट जाती है। ये समझ लीजिए कि ये एक आपका झोला है। पैसे की थैली नहीं होती थी पुराने जमाने, उसे हासिल करना जरूरी होता है। तो कॉल भी कोशिश करता है कि मैं इसको हासिल कर लूं, प्रीमियम को, और पुट भी सोचता है कि मैं इसको हासिल। तो दोनों की लड़ाई होती है 9:15। और 9:15 पे जो इस थैली को लेके भागता है, तो फिर वो उस प्रीमियम का हकदार हो, उसके पास पैसे आ जाते हैं। और जो इसके नीचे आ गया, उसके पास तो पैसे नहीं। इस लाइन के नीचे, इस प्रीमियम बॉक्स के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगा तब आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अब इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि अगर मार्केट आपके बॉक्स बनाने के बाद नीचे की तरफ आया, आने दीजिए, और नीचे गया, जाने दीजिए। जब नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, करने दीजिए। जब मार्केट इस के बॉटम से अंदर एंट्री कर रहा है, करने दीजिए। अब जब मार्केट के अंदर अगली कैंडल इसके बॉटम से अप हो, या इसके बॉटम से अनकनेक्ट कैंडल अप साइड में बढ़ती हुई नजर आए, उस कैंडल पे एंट्री लेनी है। और अब मार्केट ऊपर की तरफ आपको ले जाए। और अगर मार्केट की पहली कैंडल बनाने के बाद दूसरी कैंडल दिखा करके नीचे
और वापस से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसके टॉप से ये कैंडल, क्योंकि इसका ओपनिंग ऊपर हुई है, तो ये कैंडल जो यहाँ पर बनेगी वो इसके टॉप से बने, तो प्रीमियम बॉक्स के टॉप से अप होने वाली कैंडल पर 100% एंट्री बनती है। उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं और इस प्रीमियम बॉक्स से अनकनेक्ट कैंडल के अप होने पर आपकी एंट्री बनती है, तो इसके ऊपर बाइंग बनती है, यहाँ से आपको बाय कर। ये है प्रीमियम बॉक्स का नियम। नियम को अगर आपने याद रखा तो आपको कभी लॉस। कभी कभी मार्केट क्या करता है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ प्रीमियम बॉक्स के नीचे ट्रेड, तो जब आपको इस प्रीमियम बॉक्स के नीचे कॉल नजर आए और उधर से पुट नजर आए तो समझ लेना आज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी, भूल के भी नहीं करनी। मूव ही नहीं मिलेगा, 2 कैंडल ऊपर और तीसरी नीचे, और 2 कैंडल में मिले 4 रुपए और तीसरी में गया 10, ये सिस्टम होता है मार्केट का, तो वहां ट्रेड नहीं करनी होती। तो ये प्रीमियम बॉक्स लगाना आपको जरूरी है। इससे पहले की बात मैं आपको समझा चुका हूँ। ओपनिंग के साथ ये प्रीमियम बॉक्स आपको बना करके, ये प्रीमियम बॉक्स ही आपको ऊपर ले जाएगा। तो जब मार्केट में प्रीमियम बॉक्स के ऊपर आपको ट्रेड दिखाई दे, और स्टार्टिंग के अंदर करना क्या है, आप मार्केट के अंदर सबसे पहला काम, एक साइड में कॉल लेके बैठिए, एक साइड में पुट लेके बैठिए। यहाँ पर ये पुट ले ली मैंने, अब यहाँ मैं पुट के चार्ट के ऊपर बैठ गया, तो यहाँ पर ये पुट का चार्ट आपके सामने एक्टिव है। इस पुट के चार्ट पे और इस कॉल के चार्ट पे, दोनों के चार्ट पे हमको प्रीमियम बॉक्स क्रिएट करना है पहली पहली कैंडल पे, फर्स्ट कैंडल। और मार्केट में स्टार्टिंग में जो है स्पाइक्स, मार्केट इसके अंदर भी बम से ऊपर दिखाएगा, इसके अंदर भी बम से ऊपर दिखाएगा, उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित हो गया तो आप गलत ट्रेड ले बैठेंगे और मर बैठे, क्योंकि आपने यहाँ से लेकर के ऊपर भागे तो आपको आनंद आ गए, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया तो आप छोड़ भागे, फिर मार्केट ऊपर भाग गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज ट्रेड आपको नहीं लेनी है, तो करना क्या है, अब आपको करना है अपने नियम के ऊपर रहना। तो दोनों तरफ ध्यान बराबर रख करके ये वॉच करना है कि कब मार्केट एक तरफ पूरी तरह से डाउन जा रहा है और दूसरी उसका मूव स्टार्ट हो चुका है। तो वो समझदारी दोनों तरफ प्रीमियम बॉक्स को देख करके भी की जा सकती है, और उसके अलावा आपके सबसे मेन इंडेक्स चार्ट, सबसे मेन काम आपका यहाँ इंडेक्स चार्ट दिखा देता है आपको। ये आपका इंडेक्स चार्ट है सेंसेक्स का, और इसके ऊपर अब क्या मूव बन रहा है इस जगह, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है कि प्रीवियस लो यहाँ पर है। अब यहाँ से मार्केट में एक लोअर हाई बनता है, यानी इसके ऊपर एक नीचे की तरफ क्लोजिंग आएगी डाउन साइड, तो जो सेकंड लोअर हाई, फर्स्ट लोअर हाई जो यहाँ पे बनेगा वो आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा, और उसके बाद सेकंड लोअर हाई जो बनेगा वो आपको काफी बिग प्रीमियम देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ फर्स्ट टारगेट जो मैंने आपको बताया 2.25x, ये हमारे बाइंग प्राइस को इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें 2x के ऊपर का प्रॉफिट देता है। और FRT यहाँ पे मार्केट की 100% ब्रेक होती है, वहां हमको एक अच्छा प्रीमियम, तो FRT जो हमें ब्रेक होती हुई नजर आती है वो, अगर हम कॉल साइड के चार्ट पे हैं और वहां अगर FRT ब्रेक होती है तो हमें पुट के अंदर मूव, और हम पुट के चार्ट पे हैं तो वहां पर अगर FRT 100% ब्रेक होती है तो हमें कॉल साइड के अंदर मूव मिलेगा। तो दोनों के अंदर वो सिचुएशन भी हमें पता होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर इस समय पुट का चार्ट हम यहाँ पे रख, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुट के चार्ट पे सिचुएशन 100% FRT ब्रेक की बनी, कॉल के चार्ट पे नहीं है। कॉल का चार्ट तो यहाँ से अप साइड में जाता हुआ दिख रहा है, इसमें तो रिट्रेसमेंट का आपको दिखेगा ही नहीं, यहाँ तो आपको अप मूव दिख रहे हैं, यहाँ से अप गया और इस पॉइंट से इसका ये FRT ब्रेक, इसे 100% FRT ब्रेक बोलते हैं। इस मूव की FRT इस पॉइंट पे ब्रेक। इस समय यहाँ पर पुट के इस चार्ट को हम अगर गौर से देखते हैं, इस समय ये पुट का चार्ट, और यहाँ इसका मेजरमेंट हम निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अब एट प्रेजेंट मार्केट का रिट्रेसमेंट मूव हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसकी FRT 100% जो हमारी ब्रेक होने वाली है वो अभी बिल्कुल 100% पे खड़ी हुई। तो यहाँ से मार्केट अब जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो अच्छा प्रीमियम इस साइड मिलेगा, क्योंकि पुट का चार्ट है तो कॉल साइड के अंदर एक अच्छा प्रीमियम। और यहाँ से 100% से अगर मार्केट अभी ऊपर की तरफ कोई रिट्रेस मूव लेता है तो मार्केट के अंदर
कॉल साइड के अंदर एक डाउन मूव मिलेगा और पुट साइड के अंदर आपको एक अप मूव मिलेगा। अब उस मूव को यहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए तो यहाँ से जो अप साइड का मूव जा रहा है पुट में, तो वो जाएगा इसके सपोर्ट पॉइंट तक। यहाँ पे अगर हम मार्केट के सपोर्ट पॉइंट को इस जगह से आइडेंटिफाई करना चाहें, एक तो सपोर्ट पॉइंट ये स्वयं है जहां मार्केट खड़ा है, और उसके बाद अगर आप सपोर्ट देखते हैं तो एक पॉइंट इस जगह पे आता है कि ये मार्केट का छोटा सा प्रीवियस सपोर्ट है, और उसके बाद बिग सपोर्ट आपको इस जगह पर दिखता है, यहाँ 40 रुपीज के ऊपर यहाँ पर एक सपोर्ट, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। अब जो सपोर्ट देखना है, एक सपोर्ट आपको शॉर्ट, छोटे छोटे सपोर्ट्स, अब प्रीवियस मूव के अकॉर्डिंग मार्केट का सपोर्ट जो है एक इस पॉइंट पे आता है और एक अपसाइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे आता है। अब यहाँ पर हम इतना सा सपोर्ट ही इसके लिए देख सकते हैं। तो यहाँ मार्केट ना ऊपर से नीचे 100% डाउन होने के बाद और ये छोटे छोटे मूव लेता हुआ जब नीचे आया, तो अपसाइड में अगर यहाँ से कोई मार्केट मूव लेगा तो वो भी छोटे ही लेगा। तो ये एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट ऊपर की तरफ। ये दो सपोर्ट्स मार्केट के पास अपसाइड में जाने के लिए हैं, और इसके अलावा तीसरा सपोर्ट इस लाइन पर है जो प्रीवियस इस सपोर्ट को लेता है। तो मार्केट के पास मैक्सिमम पुट साइड के अंदर अगर अप मूव आपको देखने को मिलता है तो वो इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 32 रुपीज तक मिलेगा। 32 रुपीज के ऊपर का मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अबाव मूव हो जाएगा, आपको इससे ब्लो मूव मिलेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको ब्लो मूव मिलेगा, और इस पॉइंट पर भी जो मूव मिलेगा वो इस लाइन के नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये 28 रुपीज ब्लो होता है और 32 रुपीज ब्लो होता है। अगर ये मार्केट 22 रुपीज से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखता है, तो यहाँ पर जो प्राइस टैग मैं आपको दे रहा हूँ ये लीजिए, आपको इसके ऊपर मार्केट नहीं दिखेगा, एक ये, और इसको क्रॉस करता है तो फिर मार्केट इस पॉइंट पे आता है और इसके नीचे ही इसकी क्लोजिंग मिले। इससे ऊपर की तरफ मार्केट आपको अपनी क्लोजिंग नहीं देगा, इतना बड़ा मूव नहीं देगा, क्योंकि इस समय ये पुट साइड डीएक्टिवेटेड, कॉल साइड एक्टिवेट। यहाँ से पुट के अंदर आपको गिराव मिलेगा और कॉल साइड के अंदर आपको अप जाती हुई ट्रेड नजर आएगी। इस तरह से आप मार्केट को आइडेंटिफाई करके और अपना अगला मूव आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कल एक अच्छे प्रीमियम की उम्मीद हम तब करेंगे जब मार्केट हमारा पहला इस स्ट्राइक प्राइस अमाउंट जो हमें देता है, क्लोजिंग जो हमें देता है, वो 93 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर मार्केट हमारा पॉजिटिव है, और इसके नीचे ब्लो क्लोजिंग मिलने पर यहाँ तक का जो प्रॉफिट आपने गेन किया है बस वही आपका प्रसाद है, से पाओ और घर जाओ। उसके बाद आपको मार्केट में कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, फिर कुछ नहीं देगा। ये एक पहला मूव जरूर मिलेगा आपको, और पहला फर्स्ट मूव आपको जो मिलेगा वो इधर इस चार्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ बनता है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट बनेगा, और यहाँ पर अपसाइड में मूव बन रहा है एफएक्सटी। तो यहाँ एफएक्सटी मूव है और यहाँ एफआरटी मूव। तो यहाँ कॉल के चार्ट के ऊपर आपको एक नीचे की तरफ का मूव। तो कॉल में इस समय हम ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन चेन डाटा के अंदर हमें एट द मनी प्राइस देखने पर मालूम पड़ता है कि कॉल साइड का प्राइस ज्यादा है और पुट साइड का एट द मनी प्राइस कम है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट सबसे पहला काम करेगा अपने आप को बैलेंस करने का। तो जब मार्केट अपने आप को बैलेंस करेगा तो पुट के कॉल के चार्ट पे जो प्राइस ज्यादा है उसे बराबर करेगा। तो उसके लिए मार्केट की ओपनिंग जो है वो नीचे की तरफ होगी, तो मार्केट नीचे खुलने के साथ दोनों तरफ प्राइस बराबर हो जाएगा। तो जब मार्केट बैलेंस में आएगा उस समय मार्केट का फिर अगला मूव स्टार्ट हो। तो यहाँ इस समय मार्केट के अंदर जो ओपनिंग होगी वो गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पर मार्केट पर देखने को मिले, और नहीं होती तो थोड़ा सा अप ओपनिंग भी होगी तो भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल साइड में गैप ओपनिंग होने पर पुट साइड में गैप डाउन दिखाई दे तो वो उसकी क्लोजिंग होगी गैप डाउन। तो यहाँ से मार्केट अपना एक रिटेस्ट लेगा, पुट साइड रिटेस्ट लेगी, ऊपर की तरफ भागेगी, तो उस समय मार्केट ये हमारा गिरेगा, और जब गिरेगा के बाद जब मार्केट उठेगा हमें पहली कैंडल के प्रीमियम बॉक्स के बॉटम से अप होने पर एंट्री लेनी। राधे राधे।